देश में कभी लव जिहाद करके श्रद्धा नाम की युवती के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो कभी सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा करके मस्जिदें तान दी जाती हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऐसे मामले मध्य प्रदेश से भी आए दिन सामने आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है दमोह जिले से, जहां पर सरकारी स्कूल की जमीन पर पहले तो मजार बना दी गई और उसके बाद अब धीरे धीरे विस्तारीकरण करके इस मजार को मस्जिद की शक्ल दे दी जा रही थी। लेकिन इसका विरोध हुआ। विरोध के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे मामलों में जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो सेक्युलर मीडिया और सेक्युलर लोगों के द्वारा कह दिया जाता है कि ये विरोध तो हिंदूवादी संगठन कर रहे थे, लेकिन इस बार विरोध किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं बल्कि जागरूक छात्रों ने किया है। क्या है पूरा मामला, आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक मामला इन दिनों जमकर सुर्खियों में है कि उज्जैन के रामघाट पर एक मजार का विस्तारीकरण करके उसे मस्जिद की शक्ल दी जा रही है और रामघाट पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दूसरा मामला बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले से सामने आया है, जहां पर लगभग 1 साल से सरकारी स्कूल की जमीन पर इस प्रकार से मजार बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था और जिसका विरोध लगातार छात्र और के साथ साथ स्कूल के शिक्षक आदि कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के कान पर इस पूरे मामले का जू नहीं रेंग रहा था। अब जैसे जैसे ये मजार बनी, मजार के बाद अब धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत इस मजार को मस्जिद की शक्ल दी जा रही थी, जो वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं को रास नहीं आई। दमोह जिले के हटा क्षेत्र का यह मामला है, जहां के सीएम राइज स्कूल यानी कि शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, जिसमें हटा के सबसे ज्यादा बच्चे दर्ज हैं, सबसे ज्यादा बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। इस पूरे स्कूल प्रांगण की भूमि में एक मजार का निर्माण हुआ और बाद में इस मजार का विस्तारीकरण होने लगा। 1 साल से लगातार यह प्रक्रिया जारी थी। छात्रों के द्वारा लगभग 1 साल पहले इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से की गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वही बार बार राग अलाप देते हैं कि सरकारी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होगी। भले ही इस धीरे धीरे की प्रक्रिया में बड़े जल्दी से एक मजार का निर्माण हो जाए और छात्रों की शिक्षा में दखल होने लगे। दखल कैसे होता है वो भी आप भोपाल की एक खबर को देखकर समझ सकते हैं, जो आयुध ने पूर्व में खबर की थी कि छात्र छात्राओं ने एक लेटर कलेक्टर को लिखा था जिसमें अजान होने की चर्चा की थी। जब स्कूल के पास ही ऐसी मस्जिद बन जाती तो इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई में बाधा आती, जिसके चलते स्कूली छात्र छात्राओं ने हटा और पन्ना के जो राज्य मार्ग है वहां पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम घंटों तक चला, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी जल्दी से नहीं पहुंचा। लेकिन छात्र थे कि मानने वाले नहीं थे। इस बार छात्रों ने संकल्प लिया था कि जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा और इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करेगा तब तक वह उठेंगे नहीं। जिसके बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे और नायब तहसीलदार से भी मामला शांत नहीं हुआ तो मौके पर स्थानीय एसडीएम को भेजा गया। एसडीएम ने वही रटाया जवाब फिर से छात्र छात्राओं को दिया कि भाई साहब, सरकारी प्रक्रिया है, इसको पूरा होने में समय तो लगेगा। आप लोगों ने दिया क्या? क्यों नहीं दिया? ये देखो, मांग आपकी जायज है पर तरीका गलत है। इसलिए पहले बेटा वहाँ आवेदन दे आप लोग एसडीएम के, वहाँ पर दावा आपत्तियाँ आती हैं, उनसे पूछा जाता है नोटिस देके कि क्यों भाई तुमने ये क्यों बनाई गलत, तुम्हारे पास कोई कागज है कि नहीं है, फिर वो आके जवाब देते हैं। फिर एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के तहत हट जाएगा। हम लोग खुद गए थे, स्टे करवा दिया था, काम नहीं, कब आगे काम नहीं बढ़ेगा। श्रीमान जी 2001। लेकिन छात्र छात्राओं ने इस बार पूरी प्रखरता से आवाज उठाई कि स्कूल की जमीन पर इस तरीके से मजार को मस्जिद के रूप में परिवर्तित नहीं होने देंगे। हमने जो शासकीय हमारे स्कूल की भूमि पे जो अवैध अतिक्रमण हुआ है अभी उसको हटाने के लिए आज हम लोग ने एक्सीलेंस स्कूल के सीएम राइज के बच्चों और मॉडल के बच्चों ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर के नाम एसडीएम साहब को। किसने अतिक्रमण किया है? जे अवैध अतिक्रमण स्कूल के बाहर जो रोड है और स्कूल की जमीन जो पीछे है तलैया वाले बाबा साहब की, वहाँ वो स्कूल की जमीन पे एक मजार का निर्माण हो रहा है। पिछले वर्ष से भी हमारे टीचरों ने एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसलिए हम लोग को मजबूरन रोड पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन देना पड़ा। जिसके बाद स्थानीय एसडीएम ने इस पूरे मामले में आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि छात्र छात्राओं के द्वारा उठाई गई यह आवाज कितने ऊपर तक जाती है और क्या यह अतिक्रमण रुक पाएगा। आपको यदि यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। इसके साथ साथ आप आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।